बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है सफ़ायर। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, जिसको आप देख सकते हैं फ्रंट से। अच्छा, बड़ा ही अजीब किस्म का इसका बॉक्स था, बड़ा ही पिचका हुआ था क्योंकि इसका बॉक्स ना बहुत ही सिंपल गत्ते का बना हुआ है और ये नीचे से थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मैंने इसको नीचे से ही ओपन कर लिया। बहरहाल ये रहा जी इसका बॉक्स, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का एक डिज़ाइन सा बना हुआ है और ये फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है सफ़ायर। उदयपफा 100 ml की 100 ml लिखा हुआ है। सेम डिज़ाइन इस साइड पे भी है, लेकिन इस साइड पे कुछ भी नहीं है, ये साइड खाली है, बस डिज़ाइन है। इस साइड पे भी सेम डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज़ 2024 और ये अहमद अल मगरिबी का होलोग्राम इसके ऊपर लगा हुआ है। टॉप के ऊपर अहमद अल मगरिबी का लोगो है। अब इसका मैंने नीचे वाली साइड से जब इसको खोला, नहायत ही फ़र्क किस्म का डब्बा, तो इसके डब्बे के ऊपर तो आपने बिल्कुल रिलाय करना ही नहीं है ना। तो आते हैं हम इसकी बॉटल की तरफ, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी जो है ना वो थोड़ा सा गंदी सी बॉटल है और मुझे गंदी बॉटल्स ना दिखाने में भी बड़ी वो अजीब सा लगता है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इसको साफ करके दिखाने की। ये रही इसकी बॉटल, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये गोल्डन सी डिज़ाइन टाइप लाइन बनी हुई है और यहाँ पे इसके सफ़ायर लिखा हुआ है। अगर आप इसको देख सकें, सफ़ायर लिखा हुआ है यहाँ पे और ये अहमद अल मगरिबी का लोगो आ गया। ठीक है, ये साइड भी इसी तरह। अच्छा, जो इसकी बॉटल है वो ग्रेडियंट है, फ्रॉम ट्रांसपेरेंट वाइट टू लाइट ब्लू टू वेरी डार्क ब्लू। ठीक है, ये ग्रेडियंट है इसका। बैक साइड इसकी बिल्कुल खाली और बॉटम से आप देख सकते हैं ये इसकी बॉटल का डिज़ाइन भी आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा अनयूजुअल सा डिज़ाइन है, थोड़ा तिरछा सा डिज़ाइन है और नीचे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह होगी। और जो इसका कैप है, कैप आप इसका देख सकते हैं, कैप बिल्कुल स्नग फिट नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इसके कैप से उठाना, इसका कैप फ़ौरन खुल भी सकता है। ठीक है, और ये हो गया जी इसका कैप, ये आप इसका कैप देख सकते हैं। ओके, ये इसका कैप है। इसकी कैप के ऊपर ना मार्बल टाइप ऐसे हल्का सा फील आ रहा है, लेकिन ये मार्बल नहीं है, ये प्लास्टिक है और बड़ा गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो अगर इसकी खुशबू के बारे में बात की जाए तो इसकी जो खुशबू है, मैंने लगाते ही जो पहली चीज मेरे माइंड में आई ना वो थी अहमद अल मगरिबी का ही काफ, या मॉबलों का एक आता है लेजेंड के नाम से, या एबरक्रॉम्बी एंड फिच का फियर्स कलोन। ठीक है, यही माइंड के अंदर आपकी फ्रेग्रेंसेस आती हैं। तो यस, ये एबरक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स का क्लोन कह सकते हैं, मॉबलों के लेजेंड का क्लोन कह सकते हैं, या इनकी अपनी ही एक फ्रेग्रेंस जो कि काफ है उससे इंस्पायर्ड कह सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे भाइयों ने यह कहा है कि दिल भाई काफ जो है वो हमें नोज ब्लाइंड करता है। काफ हमें लिटरली जो है ना वो मतलब हम लगाते जाते हैं, 5 मिनट बाद हमें खुद को उसकी खुशबू नहीं आ रही होती, बाकी करीब करीब के लोग जो है ना वो मजे ले रहे होते हैं उस फ्रेग्रेंस के। तो यस, दे आर राइट। मेरे साथ भी समटाइम जिस तरह होता है कि काफ मुझे बिल्कुल नोज ब्लाइंड कर देती है 5 से 10 मिनट के अंदर, लेकिन मेरे करीब के लोगों को आ रही होती है। फिर जब उसको बहुत क्लोज करके खुशबू करो ना तो फिर काफ की खुशबू आपको फील होती है, अदरवाइज काफ फिर आपको नोज ब्लाइंड वाली तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट काफ की तरह की खुशबू है। द ओनली थिंग, काफ, एबरक्रॉम्बी एंड फिच का फियर्स कलोन या मॉबलों का लेजेंड, द ओनली थिंग इज ये जरा सा इसका स्ट्रक्चर वुडी है। काफ को और इसको जरा साइड बाय साइड रखें तो काफ जरा थोड़ी सी बिल्कुल फ्रेशर साइड पे जाती है। काफ जो है ना वो जरा ज्यादा आप उसको कह सकते हैं कि वो फ्रूटी एंड बबल गमी टाइप, जिस तरह काफ का डिटेल भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसमें और काफ में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा वुडी साइड पर भी जाती है। इसके अंदर हल्का सा सैंडलवुड का या शेव्ड पेंसिल का आपको नोट फील होगा। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि काफ प्लस शेव्ड वुडी पेंसिल की खुशबू को अगर हम मिक्स करें तो इसका जो है ना वो इसकी खुशबू बन जाती है। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास काफ है तो ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इन दोनों में से तो ये करते हैं। ठीक है, पहले आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसने 7 से 8 घंटे इजीली लॉन्जिविटी दी, विच इज़ वेरी गुड।
इस तरह के फ्रेग्रेंस स्ट्रक्चर के लिए 6 से 7 घंटे लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन भी इसने 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत अच्छी प्रोजेक्शन की। मैंने इसको अपने टीवी लाउंज के अंदर लगाया था, टीवी लाउंज थोड़ा बड़ा, तो वो मैंने 2 स्प्रे जब किए थे तो मुझे काफ़ी दूर अम्मी बैठी थी, उन्होंने कहा था दिल ये क्या स्प्रे किया है, तो आई वॉज लाइक सीरियसली अम्मी इतनी दूर तक इसकी खुशबू आई है। तो यस, उस वक्त इसकी खुशबू फैली थी, ये खुशबू फैलाव ज़रूर करती है, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है टोटल 1 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन मुझे फील हुई। वेदर एंड ओकेजन, ऑल सीजन ऑल ओकेजन। एक चीज, काफ जो है ना, काफ मुझ पर काफ की जो लॉन्जिविटी है वो 24 घंटे भी है, जिस फैब्रिक के ऊपर लग जाए नेक्स्ट डे भी उसकी खुशबू आती है, बल्कि सम टाइम्स शर्ट धुलने के बाद भी काफ की खुशबू उसमें से आ रही होती है, एक सोपी सी, एक फ्रेश सोपी फ्रूटी सी खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है, जबकि इसकी जो लॉन्जिविटी है वो 6 से 7 घंटे मुझे मिली। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड काफ इज, काफ समटाइम्स नोज ब्लाइंड करता है, ये नोज ब्लाइंड नहीं करता। तो वो तमाम लोग जिनको काफ की फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन उनको नोज ब्लाइंड करती है, तो उनको ये फ्रेग्रेंस मस्ट ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी काफ पड़ा हुआ है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ नहीं पड़ा, ये भी नहीं पड़ा, तो पहली प्रेफरेंस काफ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नोज ब्लाइंड नहीं करती तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाली फ्रेग्रेंस है। और अगर वो आपको नोज ब्लाइंड करती है, आपने उसका डीकैंट या कहीं से भी चेक की हुई है, अगर आपको वो नोज ब्लाइंड करती है तो फिर आपको इसके साथ जाना चाहिए। ये नोज ब्लाइंड वाला, इसके अंदर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि ये आपको नोज ब्लाइंड करेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि हमें कौन सी जो फ्रेग्रेंस है वो लेनी चाहिए काफ में और इसमें, और डिटेल के अंदर हमने इसकी बात कर ली। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का सफ़ायर। थैंक यू सो मच।